press the bell icon on the YouTube app and never miss an. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ज़बरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी साहब, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाजिया इलाही खान जी, जो कि अपनी दलेरी और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और ये बात करेंगी पाकिस्तान, कुरान और इस्लाम पे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप तारीफ के काबिल हैं। देखिए, आप एक काम जो कर रही हैं उसमें आप अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही है। वहां पर जिस तरह आपको धमकियां मिल रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको। अच्छा, उधर तो आप काम कर रही हैं, इधर पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन की हालात हैं, औरतों के हालात हैं, वो बहुत ही खराब हैं। आज मैं आपसे 3 जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो शेयर करूंगा, उस पर आपकी राय जानूंगा। कि हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर हिजाब पहनने को हम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया कि जी लड़की को हिजाब नहीं पहनने दिया गया, इस तरह हम बात करते हैं इंडिया की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है मैं आपको आज बताऊंगा, तो आप भी चौंक जाएंगी कि ये एक जदीद मुआशरा जहां पर मर्द और औरतों को बराबर हुकूक के हर मुल्क दावे करता है, और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक हार्ड हिटर बैट्समैन, जिसको माना जा रहा था कि वो कहते थे कि ये वुमेन की जो है वो शाहिद अफरीदी है, उसने अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आयशा नसीम नाम है उनका, 18 साल उनकी एज है, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी क्योंकि इस्लाम के मुताबिक गुजारना चाहती हूँ, इसलिए मैं क्रिकेट को खैरबाद कह रही हूँ और रिटायरमेंट ले रही हूँ। हमें बज़ाहिर यही लगता है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर था। आप कैसे देख रही हैं इस खबर को और उनकी रिटायरमेंट को? देखिए, जहां तक मुझे याद है, आपकी रबी पीरजादा नाम की एक सिंगर हुआ करती थी, काफी फेमस थी और उसकी आवाज के लोग काफी दीवाने थे। उसकी आवाज सुनने के लिए बहुत परेशान रहते थे। वो म्यूजिशियन वगैरह भी थी और काफी अच्छे म्यूजिक का वो इन्वेंट भी करती थी खुद। मैंने यहाँ तक सुना है कि वो काफी छोटे छोटे चीजों से भी म्यूजिक निकाल लिया करती थी। 2019 में उनका एक प्राइवेट वीडियो उनके ही आसपास के लोगों ने वायरल करवाया और फिर उनके ऊपर एक जबरदस्त मतलब तहरीक चली और सोशल मीडिया पर एक पूरा प्रोपेगेंडा बनाया गया, और तब जाकर के उन्होंने अपनी उस कला को मौत दे डाली और कहा कि बस अब तो मैं सिर्फ अल्लाह और मैं रहूंगी और इसके अलावा कोई बीच में नहीं आ सकता है। इसके बाद हम आते हैं नूर बुखारी पर। बहुत अच्छी अदाकारा थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। हालांकि बहुत सिंपल और सोबर तरीके के वो रोल किया करती थी, काफी चर्चे में रहा करती थी। यहाँ तक कि जी जिंदगी में भी कई कई सीरियल्स में आया करती थी, पर उनके ऊपर भी एक बड़ा तहरीक चलाया पाकिस्तानियों ने और सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल किया कि उन्होंने भी अपने काम को और अपनी कला को मौत दे डाली। उसके बाद जुनैद जमशेद, उन्होंने कहा, वो भी अदाकारा थे, एक्टर थे, उन्होंने भी कहा कि उनके ऊपर भी सोशल मीडिया पर तहरीक चली और मौत हो गई उनकी कला की। उससे पहले अब्दुल्ला कुरैशी, उन्होंने खुद अनाउंस किया कि मैं अब से सिर्फ इस्लामिक चीजों पर ही रहूंगा और मैं अपनी जो एक्टिंग का जो जरिया है वो मैं छोड़ रहा हूँ। बाद में ये चीज की पुष्टिकरण हुई कि उनके ऊपर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा उनको डिफेम किया जा रहा था, उनको इंसल्ट किया जा रहा था। तो उन्होंने अभी अपनी कला को मौत के घाट उतार दिया और इस्लाम के नाम अपनी जिंदगी को एकदम सुपुर्द कर दिया कि भाई अब तो सिर्फ इस्लाम ही है। तो मुझे लगता है कि आयशा नसीम कोई नई फहरिस्त नहीं है, या ऐसा भी नहीं कहूंगी मैं कि पहली बार पाकिस्तान से ये चर्चा आई है कि भाई आयशा नसीम नाम की कोई क्रिकेटर है जो 18 साल की उम्र में उसने बहुत ज्यादा लोगों में जनता के दिल में अपने लिए घर बना लिया था और शाहिद अफरीदी जैसा मुकाम उसको मिल रहा था, तो और उसने क्रिकेट छोड़ दिया इस्लाम के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बेहिसाब उसको ट्रोल किया गया है। और देखिए, माने या ना माने कोई, मैं तो खरा बोलती ही हूँ। कुरान तो कहता है सूरह अन-निसा में जेंडर इक्वालिटी की बात, पर मुसलमान मर्दों को, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, मुसलमान मर्दों को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है कि औरत बहुत काबिल हो गई है, औरत बहुत बड़े पद पर चली गई है, मुसलमान औरत बहुत हाई क्वालिफाइड है, मुसलमान औरत
की बराबरी मर्दों से की जा रही है, ये मुसलमान मर्दों को बर्दाश्त नहीं होता है, उनसे हजम नहीं होता है। उनकी जो कड़वाहट होती है, उनका जो मेल शोविनिज्म होता है, उनका जो ईगो होता है, वो सामने आ जाता है। देखिए, मैं बहुत क्लियर कहूंगी मुजफ्फर भाई कि सही से आयशा नसीम की चीजों को अगर निकाला जाएगा तो आज ये नई लेटेस्ट न्यूज है, 24 घंटे की न्यूज है, लेकिन पिछले 2-3 महीने के बाद आपको ये चीज, मेरी बात आपको तय हो जाएगी और समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसकी तुलना शाहिद अफरीदी से की जा रही थी और शाहिद अफरीदी एक मेल है, मुसलमान मर्द है, इसीलिए उसको इतना ज्यादा डोमिनेट, इतना ज्यादा ट्रोल, इतना ज्यादा उसको उसके ऊपर बंदिश करके, इस्लाम का की दुहाई दे करके, इस्लाम का उसको डर दिखा करके उसको घर पे बिठाने की बात की जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ मुजफ्फर भाई, क्योंकि आप इस्लामिक देश से आते हैं, क्योंकि हमारा देश तो संविधान पर चलता है, आप इस्लामिक देश से आते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कुरान हमारा औरतों के लिए अलग है और मर्दों के लिए अलग है क्या? नहीं, एक ही है। क्या कुरान में ये कहा गया है कि ये चीजें, ये पार्ट औरतों को नहीं करनी है और मर्द कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं? ऐसा कहीं पर नहीं किसी लिखा। पारे में लिखा हुआ है क्या? क्योंकि मैंने जो नहीं। कुरान पढ़ा है उसमें तो जेंडर इक्वालिटी की बात कही गई। मैंने जिस कुरान को पढ़ा है उसमें तो औरत के कदमों के नीचे जन्नत डाल दी गई है। तो मैं तो ये वाला कुरान पढ़कर आई हूँ। मैंने तो जो कुरान पढ़ा है उसमें प्रॉफिट मोहम्मद अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे। मैंने जिस कुरान को पढ़ा है उस कुरान में मैंने ये यहाँ तक पढ़ा है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद के सामने बीबी फातिमा आया करती थी तो वो उठकर अपनी जगह छोड़कर वो खड़े हो जाते थे। मैंने जिस कुरान को पढ़ा है उस कुरान में ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से आप जनाब करके बात किया करते थे और नजरें नीची करके बात किया करते थे। तो ये कौन से कुरान के मानने वाले हैं जो औरत अगर आगे बढ़ जाए तो उसको इस्लाम का डर दिखा करके उसको घर पे बैठा दिया जाए? शाहिद अफरीदी या जितने भी क्रिकेटर हैं, मेल क्रिकेटर है, वो इस इस्लाम के डर से क्यों नहीं घर पे बैठ जा रहे हैं? वो क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं क्रिकेट खेलना या फिल्मों में काम करना या बोल्ड सीन देना? ये वो क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं? उनको भी तो छोड़ देना चाहिए। अगर कुरान सबके लिए बराबर है, मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान जो भी मुसलमान है, अगर सबके लिए बराबर है, तो भाई जो बंदिशें, जो डर कुरान का औरतों को दिया जाता है वही डर मर्दों को भी होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि एक हवाला मैं हदीस का भी दूंगा जिसमें हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के साथ रेस लगाई, दौड़ लगाई, सहाबा के सामने दौड़ लगाई। तो ये मुल्ला को वो हदीस नजर नहीं आती कि हमारे नबी ने भी खेल खेला, अपनी बीवी के साथ ओपन खेल खेला, 2 दफा, 1 दफा भी नहीं, 2 दफा रेस लगाई। क्यों? बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा तो जंग के मैदान में उतर गई थी भाई। ये तो जी। कुरान कहता है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ। बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा तो जंग के मैदान में उतर गई थी। तो भाई अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद की जो सबसे पहली बीवी थी वो तो तिजारत किया करती थी, बिजनेस करती थी, बिजनेस वुमेन थी और काफी रेनाउंड, उस जमाने की काफी रेनाउंड और काफी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी। तो भाई ये कौन सा कुरान के मानने वाले, ये कौन सा इस्लाम के मानने वाले पैदा हो गए हैं? देखिए, ये कुछ नहीं है, इन्होंने इस्लाम को ट्विस्ट किया है, इस्लाम को मोल्ड किया है औरतों को डिप्राइव करने के लिए, औरतों के मनोबल को तोड़ने के लिए, औरतों को नीचे अपने कदमों पर रखने के लिए इन्होंने इस्लाम का मिसयूज करे जा रहा है ये मुसलमान लोग। बिल्कुल सही। अच्छा, अब दूसरी खबर, ये तो खबर एक हो गई, ये तो अभी चलती रहेगी। दूसरी खबर आपको मैं सुनाऊं, वो सुनकर मेरा जो है ना वो ये समझे कि दिल टूट गया, कलेजा जो है ना वो, कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, रियासत बहावलपुर के अंदर। उसके जो एक सिक्योरिटी चीफ जो हैं, उनकी गाड़ी की जब तलाशी ली गई, उनकी गाड़ी से ड्रग्स निकली और एक लड़की भी बैठी हुई थी। उसके बाद जब उनका मोबाइल चेक किया गया तो उनके मोबाइल से तकरीबन 15,000 के करीब लड़कियों की वीडियोस और फोटो जो है वो निकले, गैर इखलाकी, यानी कि मैं यहाँ पर उनकी मैं डिटेल नहीं बता सकता, मुझे
घिन आ रही है उसके काम से कि हमारी जो बेटियां हैं जिनको हम तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज के अंदर भेज रहे हैं, तो वहां पर उनको स्कॉलरशिप का और इस तरह के जो नंबर वगैरह या इस तरह या प्रेशराइज करके वो पता नहीं क्या क्या उसका पूरा गैंग था उस यूनिवर्सिटी के अंदर, वो 5-6 अफराद का, कि जो ये घिनौना काम कर रहा था। उसके मोबाइल से 15,000 के करीब वीडियोज और फोटोजेस जो है वो गैर इखलाकी वो निकली है। रिटायर्ड मेजर हैं। तो आप कैसे देख रही हैं कि अगर इस तरह का वाकया इंडिया के अंदर हो जाता होता तो उस बंदे का और उस गैंग का क्या हशर होता हुआ यहाँ पर? मुझे यहाँ पर जो उसके जो वाइस प्रिंसिपल जो वीसी साहब हैं वो उनको भी डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। मुझे कोई उसके खिलाफ एक्शन नजर नहीं आ रहा। वो 2-4-10 दिन 15 दिन महीना जेल में या थाने में रहेगा, बाद में वो रिहा हो जाएगा और ये घिनौना काम फिर जारी रहेगा। आप कैसे देख रही हैं ये सारे घिनौने काम को? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे गुनाह को, ऐसे ऐसे क्राइम को कन्विक्शन की सजा दे दी जाती है और बेल को बिल्कुल भी अप्रूव किया ही नहीं जाता है। 99.9% ऐसे वकील भी हमारे हिंदुस्तान में है जो ऐसे केसेस को लेना भी पसंद नहीं करते हैं। बाद में मजबूरन ह्यूमन राइट्स के तहत ऐसे ऐसे एक्यूज्ड को, मुल्जिम को सरकारी एक वकील दे दिया जाता है ताकि उनके डॉक्यूमेंटेशन कवर अप हो सके। तो हमारे हिंदुस्तान के वकील भी, हम लोग भी इसी माइंड के लोग हैं कि भाई ऐसे घिनौने लोगों का बेल ना ही हो और वो अंदर जेल में सड़े तो वो ज्यादा अच्छा। और धाराएं और सेक्शंस भी हमारे इंडियन पिनल कोड में इतने स्ट्रिक्ट और इतने स्ट्रांग होते हैं कि बेल की संभावना जो होती है वो 0% ही रहती है। ठीक है, अब मैं आती हूँ आपके पाकिस्तान। इमरान खान की जब सरकार हुआ करती थी तब एक आई थिंक एक लड़की बालिग ही थी, पर वो मार्केट चले गई थी लाहौर में और उसके कपड़े चीर फाड़ दिए गए थे 10:30 बजे रात। दूसरे दिन इमरान खान ने उस पर अपने स्टेटमेंट को दिया था कि वो लड़की 10:30 बजे रात में इस बाजार में कर क्या रही थी। जिसने ये बदतमीजी की, जिसने इतना बड़ा गुनाह किया, जिस मर्दों ने उसके कपड़े फाड़ करके और उसको मलेस्ट करके, उसके खिलाफ इमरान खान के मुंह जुबान से बात नहीं निकली। लेकिन लड़की रात में 10:30 बजे बाजार में क्या कर रही थी ये जरूर उनको जिज्ञासा जाग गई कि हमको जानना है भाई। अब आती है बात इमरान खान पर। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले उनकी एक ठरकी गॉसिप बहुत वायरल हुई थी। तो भाई मुजफ्फर भाई, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर इतना ठरकी हो, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर हर रोज मोहब्बत करता हो और पता नहीं इस्लाम के नाम पर कितने सेक्स टॉय रखा हो अपने बिस्तर पर, उस देश की हालत और दुर्दशा तो खराब होनी ही है। शर्म से ना नजरें झुक जानी चाहिए पाकिस्तान देश का कि ऐसे ऐसे रिटायर मेजर हैं जो ड्रग्स यूज करते हैं और स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट बच्चों के बराबर होता है, स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र छात्राएं होती हैं, वो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहां के टीचर के लिए अपनी औलाद के बराबर होती है। उनके ऐसे नाजेबा पिक्चर्स लेकर के अपने मोबाइल पर रखना, मुझे लगता है तुरंत फांसी चढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि शरिया और इस्लाम भी तो यही कहता है। जना की गुंजाइश हमारे इस्लाम में तो नहीं है। तो फिर यह कौन सा इस्लामिक देश है पाकिस्तान जो कुरान मानने ना मानने की जिद पकड़ रखा है पर कहता है कि इस्लामिक देश है। मतलब मदरसे के नाम पर, मजार के नाम पर, मस्जिद के नाम पर दूसरी मुस्लिम कंट्रीज को बेवकूफ बना करके सिर्फ अरबों रुपया भीख में लेकर आने के लिए ही पाकिस्तान है इस्लामिक देश। अपनी जनता को, अपनी आवाम को, अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए ये इस्लाम कहाँ चला जाता है? भाड़ में चला जाता है क्या? तब ये इस्लाम का झंडा नहीं लहराता है क्या? शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमानों को, अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। देखिए मुजफ्फर भाई, मैं तो बहुत कड़ा बोलूंगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको काटिएगा मत, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। इस मुसलमान कौम का कैसे भला हो सकता है? मुहर्रम की आज 6 तारीख है ना, 6 है या 5 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 है या 5 है। निकल गए हैं ना ढोल बाजा ताशा तलवार भाला जंजीर लेकर के। कहाँ है कुरान में लिखा हुआ? भाई कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर आपके घर में मौत हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा आप शोक नहीं मना सकते।
3 दिन से ज्यादा आपके आंखों से आंसू नहीं गिरनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी में फिर से मूव ऑन कीजिए। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद, जो हुजूर पाक और जो अल्लाह और जो कुरान की उम्मत में से हर मुसलमान आता है, जब वो खुद कह रहे हैं कि भाई आपने सोग नहीं मनानी है और आपको अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाना है, तो फिर ये मुहर्रम किस लिए है? इस मुहर्रम की तो कोई वजह नहीं उठ रही है। और दूसरा कि ये भाला तलवार और ये ढोल बाजा ताशा और ये हरी बत्तियों से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान है, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान है। अच्छा, ये तलवार अगर कोई हिंदू निकाल दे तो भाई आर्म्स एक्ट हो जाता है। मैं अपने हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, पार्शलिटी यहाँ पर भी है क्योंकि मीर जाफर यहाँ पर भी है। यही तलवार और भाला अगर कोई हिंदू निकाल देता है तो FIR चिट्ठा, FIR बनाओ, एकदम उसको उसके ऊपर केस करो आर्म्स एक्ट का। आप इस्लाम के नाम पर तलवार भाला आप जंजीर निकाल रहे हैं, तब आप पर कोई FIR नहीं होगा। मतलब ये क्या है? इस्लाम क्या हो गया? फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है क्राइम करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है अपने हर गुनाह को एक अरबिक नाम दे करके उसको ढक देने के लिए। भैया ये तो सही है। तब तो शर्म आती है मुझे ऐसे रिटायर मेजर पर, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पर, ऐसी सरकार पर जो अपनी आंखों को मूंद कर बैठी है और अपनी आंखों से बियॉन्ड दी कुरान और बियॉन्ड दी इस्लाम काम होते हुए देख रही है, पर अपनी जुबान पर ताला लगाई हुई है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसमें आपको बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी और वीडियो देख के आपको काफी मजा आया होगा। और हमेशा की तरह नाजिया खान जी ने अपने बेबाक अंदाज से पाकिस्तान को और मजहब के ठेकेदारों को मुंह तोड़ जवाब दिया और ये वीडियो देखने के बाद उनकी नींद तो पक्का से उड़ जाएगी। और दूसरी ओर हम बात करें सबसे पहले पाकिस्तान की जो क्रिकेटर हैं आयशा नसीम, उनकी जो न्यूज है वो मैंने भी 2 दिन पहले सुनी थी और मैं भी शॉक्ड हो गया था कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई रिटायरमेंट कैसे ले सकता है। पर ऐसे किस्से पहले भी हो चुके हैं। जैसे एक एग्जाम्पल नाजिया खान जी ने दी पाकिस्तानी एक्टर्स की, वैसे मुझे भारत की एक्टर्स की भी याद आती है, जिसमें एक बहुत ही फेमस जो एक्टर थी जो काफी बोल्ड सीन्स के लिए जानी जाती थी, वो थी सना खान, जिन्होंने 2020 में बॉलीवुड इस्लाम का हवाला देते हुए छोड़ दिया था। और एक बहुत ही अच्छी एक्टर थी जायरा वसीम करके, जिन्हें हमने मशहूर मूवी दंगल में देखा था और मेन किरदार गीता फोगाट के किरदार में देखा था। उन्होंने भी इस्लाम का हवाला देके बॉलीवुड को और इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। और जब इन्होंने दूसरी बात की, वो बात की जो यूनिवर्सिटी में जो भी केस हुआ आपने देखा, एग्जैक्टली वो एक सेक्स स्कैंडल है जिसे कहेंगे, तो उस केस को सुन के मुझे भारत में हुए 1992 अजमेर केस की याद आ गई, जहां पे ऐसी कई स्कूल और कॉलेज की बच्चियों को उनकी तस्वीरें जो है वो चोरी से खींच ली जाती थी, वीडियोस बना दी जाती थी और बाद में उनको ब्लैकमेल किया था और ये भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था। तो इस बात को सुन के मुझे वही केस याद आ गया। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? कुछ अगर आपकी मेमोरीज हैं तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, जो भी आपको मालूम है। और लास्ट में आपने देखा जो भी नाजिया खान जी ने पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बारे में कहा, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान की मानसिकता क्या है, कि वो आज भी जो पाकिस्तान की औरतें हैं यानी खवातीन हैं, जो महिलाएं हैं, आज भी वो कितना दब के रहती हैं। हम खुशनसीब हैं कि हम भारत में रहते हैं और हम तरक्की कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।